हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माल्टोस अर्थात ये जो हमें दिया हुआ है इसका नाम है माल्टोस। इससे बना होता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 2 अल्फा डी ग्लूकोज, विकल्प बी है अल्फा एवं बीटा डी ग्लूकोज, विकल्प सी है सामान्य बीटा डी ग्लूकोज और विकल्प डी है फ्रक्टोज। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में जैसा कि हम जानते हैं माल्टोज के बारे में, तो माल्टोज जिसका सूत्र होता है C12H22O11, ये माल्टोज का सूत्र होता है। ये सामान्य रूप से किन किन से मिलकर बना होता है, तो ये जो है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है माल्टोज। अब यदि हम बात करें माल्टोज के निर्माण की, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसके निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। तो आपको ये जो सूत्र दिए हुए हैं, इसका सूत्र है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अर्थात ये जो 2 इकाइयां हैं वो किसकी हैं? अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां आपको दे रखी हैं। अर्थात एक इकाई ये और एक इकाई ये, तो 2 इकाई और साथ में इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम। अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज की अभिक्रिया अल्फा डी ग्लूकोज से कराने पर यहाँ बाहर निकलता है -H2O अर्थात जल। और यहाँ जो लिंकेज बनती है, अर्थात यहाँ ये जो बंध बन रहा है ये है ग्लाइकोसाइड बंध। इस बंध के द्वारा ये दोनों मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं। इस बंध का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसके द्वारा जो है ये दोनों इकाइयां जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं? ये है माल्टोज। तो इस प्रकार जो है अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? माल्टोज का। अब हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, अर्थात 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।